अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज 10 मार्च है और आपका फर्स्ट ऐसे 2 एग्ज़ाम है। तो आपके एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से मुझे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। उम्मीद है आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अपने कंप्यूटर के पेपर स्कूल से आकर ले लिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना पेपर बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। कोशिश करिएगा कि बिल्कुल भी कटिंग ना हो। बेटा, आपका फाइनल एग्ज़ाम है, पेपर आपको बहुत अच्छे से करना है। कोशिश करिएगा कि आपको फ्लूट का यूज़ ना करना पड़े, कटिंग ना करनी पड़े और ज़्यादा मतलब खुला खुला लिखने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा एक के अंदर एक लिखने की मत लिखिएगा, क्योंकि उससे टीचर को भी परेशानी होती है और पेपर भी अच्छा नहीं लगता। तो खुला खुला लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ऊपर यहाँ नेम और रोल नंबर मेंशन है। यहाँ पर आपको अपना नेम मेंशन करना है, रोल नंबर आपको डालना है। जो रोल नंबर आपको दिया गया है वो रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पेपर आपका 2 घंटे का है, यानी 9 से 11 बजे तक का आपका पेपर है। और कंप्यूटर का पेपर आपका 60 मार्क्स का है, यानी 60 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। यहाँ पर 8 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और आपको 8 के 8 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे टोटल ये आपके 8 क्वेश्चंस जो हैं ये 20 नंबर के हैं, यानी एक आंसर 2.5 नंबर का है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का क्या यूज़ है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ विल यू ओपन द कैलकुलेटर इन अ कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर ओपन करना है तो आप वो किस तरीके से ओपन करेंगे, कैसे आप उसको ओपन करेंगे, आपको सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। यानी जब आप MS वर्ड पर काम करते हैं तो कोई भी नया डॉक्यूमेंट किस तरीके से आप, यानी कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको जो भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको वो स्टेप्स लिखने हैं कि जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे MS वर्ड पे तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद है फोर्थ व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है आपको ये बताना है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नोटपैड। नोटपैड क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट द पेंट प्रोग्राम। यानी जब आप MS वर्ड मतलब आपको पेंट प्रोग्राम किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में, आपको उसके स्टेप्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ कैन यू स्टार्ट इंटरनेट। आप इंटरनेट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म लिखनी है पहले आपको, राइट डाउन ऑन ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, कोई भी ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। आपके 8 ट्रू फॉल्स हैं और 80 मार्क्स के हैं, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है ट्रू फॉल्स का। तो जो स्टेटमेंट सही होंगी उसके सामने आपको ट्रू लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत होंगी उसके सामने आपको फॉल्स लिखना है। स्पेलिंग का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। आप यहीं से देख लीजिएगा कि ट्रू की क्या स्पेलिंग है और फॉल्स की क्या स्पेलिंग है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा। जैसे कि फर्स्ट है MS वर्ड इज़ यूज टू कलर द ड्राइंग। MS वर्ड का इस्तेमाल ड्राइंग के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी ड्राइंग में कलर करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो भी है ट्रू या फॉल्स वो आपको यहाँ लिखना है। सेकंड है वी कैन टाइप लेटर्स विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड की हेल्प से क्या हम लेटर्स टाइप कर सकते हैं। तो
आपको इसका जवाब यहाँ लिखना है, ट्रू या फॉल्स, ये जो भी है। और स्पेलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्पेलिंग आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे वहीं पर। और स्पेलिंग आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ट्रू की स्पेलिंग भी है और फॉल्स की स्पेलिंग भी है, तो प्लीज़ मिस्टेक मत कीजिएगा। थर्ड है, द कैलकुलेटर इन विंडोज़ इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, यानी जो कैलकुलेटर होता है उसका इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो आपको इसका आंसर लिखना है यहाँ पर कि ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स। नेक्स्ट है, द नोटपैड इज़ यूज टू एडिट ड्राइंग। नोटपैड का इस्तेमाल ड्राइंग यानी ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ है, वी कैन नॉट प्रिंट द टेक्स्ट इन द नोटपैड। क्या हम नोटपैड में प्रिंट टेक्स्ट नहीं कर सकते, यानी जो भी हमने लिखा है उसको प्रिंट नहीं कर सकते। उसके बाद है सिक्स्थ, यानी नोटपैड में हम सिर्फ डेट डाल सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पर। उसके बाद है सेवंथ, वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द नोटपैड, यानी नोटपैड में हम किसी भी फॉन्ट का स्टाइल जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं जो भी हमने लिखा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको लिखना है। उसके बाद है एट्थ, सेव ऑप्शन इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज़, यानी सेव ऑप्शन का इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उस डॉक्यूमेंट को निकाल सकें। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ एनी 2 वेबसाइट्स। आपको कोई भी 2 वेबसाइट्स के नाम लिखने हैं, कोई भी वेबसाइट्स हों, बस आपको उन वेबसाइट्स के 2 नाम लिखने हैं। ये आपका 2 मार्क्स का है, यानी एक वेबसाइट 1 नंबर की है, 2 लिखेंगे तो 2 मार्क्स की है। फोर्थ है, ड्रॉ एंड कलर द डायग्राम ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम के जो आइकन्स होते हैं उनके डायग्राम आपको बनाने हैं और उनमें कलर करने हैं अच्छे से। ये आपके 5 मार्क्स के हैं। अगर आप एक बनाएंगे तो 2.5 नंबर का है, दोनों बनाएंगे तो 5 नंबर के हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग टूल्स। नीचे आपको ये कुछ टूल्स दिए गए हैं, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टूल्स हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके नाम लिखने हैं। बस आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और इसका नाम लिखना है। ये आपके 6 मार्क्स के हैं, यानी एक 1.5 नंबर का, दूसरा 1.5 का, तीसरा 1.5 का, और ये चारों मिलाकर कितने के 6 मार्क्स के हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपका 4 मार्क्स का। इसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट है, नेम द पेरेंट सॉफ्टवेयर ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के पेरेंट सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है, लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द टूल बार दैट कंटेन्स टूल्स फॉर कॉमनली यूज्ड कमांड्स लाइक सेव एंड ओपन, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में सेव करने के लिए या ओपन करने के लिए हमें कौन से टूल बार का हम इस्तेमाल करते हैं, आपको उस टूल बार का नाम लिखना है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। उसके बाद है थर्ड, राइट द नेम ऑफ कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स। आपको कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र का नाम लिखना है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउज़र का नाम लिखना है आपको यहाँ पर ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में आपको अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस बटन का या मतलब आपको किस बटन पर क्लिक करना पड़ता है, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको उस बटन का, उस ऑप्शन का नाम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 5 टर्म्स दी गई हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। जैसे फर्स्ट है मॉडम, मॉडम के ऊपर आपको नोट लिखना है, शॉर्ट नोट। सेकंड है वेबसाइट, वेबसाइट के बारे में लिखना है। थर्ड है वेब पेज, वेब पेज के बारे में लिखना है। फोर्थ है www, इसके बारे में आपको लिखना है। एंड फिफ्थ है वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र के बारे में आपको लिखना है। ये आपकी 15 मार्क्स की हैं, यानी सब 3 मार्क्स की हैं।
टोटल 15 की हैं, अगर आप पाँचों करेंगे तो 15 मार्क्स की हैं, और ईच यानी एक एक जो है वो 3-3 नंबर की है। मॉडर्न करेंगे तो 3 मिलेंगे, वेबसाइट में 3 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 5 शॉर्ट नोट्स के 15 मार्क्स हैं आपके। यानी ये क्वेश्चन टोटल आपका 15 मार्क्स का है। उम्मीद है आपको पेपर समझ में आया होगा, जो मैंने बताया है आपको किस तरीके से करना है। और कोई भी बच्चा गंदी हैंडराइटिंग में यानी गंदी हैंडराइटिंग में पेपर नहीं करेगा। पेपर आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है। कटिंग ना हो कोशिश करनी है, फ्लूट का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपका जो टाइमिंग है वो 9 से 11 है, 11 AM यानी 9 से 11 बजे। तो 11 बजे आप सभी को अपनी पिक्स जो है वो पेपर की सेंड करनी है अपनी टीचर को। और उसके बाद ये पेपर आपको कब सबमिट कराना है, 10 यानी आज आपका कंप्यूटर का पेपर है, कल आपका इंग्लिश का होगा, उसके बाद है आपका उर्दू का पेपर। तो ये तीनों पेपर आपको 12 तारीख में 12 बजे तक स्कूल में आकर सबमिट कराने ज़रूरी हैं। क्योंकि 12 तारीख में फ्राइडे है, 1 बजे छुट्टी हो जाती है, फ्राइडे को जल्दी छुट्टी होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि 12 बजे तक, 12:30 बजे तक अपने तीनों पेपर सबमिट करा दें स्कूल में आकर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बताया है। आपको सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, अच्छे से पेपर करना है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में, और टाइम पर जमा करवाना है और टाइम से ही लेकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।